सवाल, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को हड़पने की साजिश रच रहा है? भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आई तल्खी का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान ही उठाने में लगा है। दरअसल पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से कुख्यात ज़ैद हामिद ने एक ऐसा बयान दिया जिसने कूटनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी है। उसने बांग्लादेश को 1971 से पहले वाली स्थिति में लौटकर फिर से पाकिस्तान का हिस्सा बनने का ऑफर दिया है। और यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जो पाकिस्तान की असली मंशा को उजागर करती है। क्या यह बांग्लादेश को हड़पने की साजिश है? क्या पाकिस्तान अब भी 1971 के जख्मों को नहीं भूला है? और क्या बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर और कट्टरपंथियों को हावी करके पाकिस्तान अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गया है? क्या पाकिस्तान की मंशा बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान में मिलाकर भारत के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत करने की है? हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाब। बांग्लादेश पर है नापाक की नजर। कट्टरपंथी ज़ैद हामिद ने दिया फिर से साथ आने का न्योता। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आई तल्खी का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान उठाने में लगा है। हाल ही में पाकिस्तान के विवादित कट्टरपंथी इस्लामी कमेंटेटर ज़ैद हामिद ने बांग्लादेश को खुला न्योता दिया। उसने कहा कि वो 1971 के विभाजन को भुलाकर पाकिस्तान में वापस आ सकता है। ज़ैद हामिद ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी अब बांग्लादेश से नफरत नहीं करते और उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए तैयार हैं। अब आए वापस, हम आपको दावत देते हैं, पाकिस्तान में वापस आ जाए। हम आपको दोनों हाथों से अपने समेट के अपने सीने से लगाएंगे। कोई बुग़्ज़ और कीना हमारे दिल में अब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे कहा, वो गलतियां आपसे पहले वालों की नस्ल से हुई थी। आपका कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। आप आए, वापस पाकिस्तान में आ जाए, अपना नाम वापस मशरक़ी पाकिस्तान करें, बांग्लादेश से निकलें। ये बहुत बड़ा अजाब और गुनाह है आपके ऊपर। ज़ैद हामिद का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हाल ही में कुछ कूटनीतिक सुधार देखने को मिले। 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी के लिए बांग्लादेश ने भारी कीमत चुकाई थी। लाखों लोगों की जान गई थी, लाखों महिलाओं का शोषण किया गया था। ऐसे में क्या बांग्लादेश की सरकार और वहां के लोग इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? एक इस्लामी रियासत से निकलकर आप एक कुफर की रियासत में चले गए। इस्लाम की मोहब्बत और अखुवत से निकलकर आपने कौमियत और लसानियत की बुनियाद पर एक रियासत बना ली, और उसका फिर उम्मत रसूल से कोई ताल्लुक नहीं। वापस अपने आप को मशरक़ी पाकिस्तान बना लें। अब दोबारा से सफर वहीं से शुरू करते हैं जहां से खत्म हुआ था, 1971 से पहले से। आपकी वही शनाख्त है जो हमारी शनाख्त है, आपका वही नजरिया है जो हमारा नजरिया है, और अपना नाम और अपना परचम वापस तब्दील करें। आपका परचम भी पाकिस्तान का परचम होना चाहिए, आपका नाम भी अब मशरक़ी पाकिस्तान होना चाहिए, और पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है इसमें आपकी मदद करने के लिए। अब आप ये भी जान लीजिए, बांग्लादेश को खुला ऑफर देने वाला ज़ैद हामिद कौन है? ये वही शख्स है जो इस्लामी जिहाद और पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की वकालत करता है। दावा किया जाता है कि वो सोवियत अफगान युद्ध में शामिल हुआ था, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। दुनिया के प्रभावशाली मुस्लिमों की सूची मुस्लिम 500 में उसका नाम शामिल है, लेकिन उसके बयान अक्सर भारत और बांग्लादेश के खिलाफ नफरत फैलाने वाले होते हैं। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से इस बयान को लेकर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन इतिहास को देखते हुए साफ है कि इस ऑफर को कबूल करने का सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान 1971 की गलती को अब भी सुधारने का सपना देख रहा है, लेकिन बांग्लादेश के लोग इस विभाजन को अपनी आज़ादी का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। ऐसे में ज़ैद हामिद का बयान एक कट्टरपंथी सोच से ज्यादा कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जो पाकिस्तानी कट्टरपंथी ज़ैद हामिद ऑफर दे रहा है बांग्लादेश को, आ जाइए, शायद वो भूल गया है कि 1971 में किस तरह इन्हीं पाकिस्तानियों ने बंगालियों को, बांग्लादेश के लोगों को, आम आवाम को बेरहमी से मारा था, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। क्या बांग्लादेश के लोग वो जख्म भूल पाएंगे? और क्या पाकिस्तान इस बात के लिए अभी भी माफी मांग सकता है? समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका। एसडी मुनी हैं, पूर्व राजनयिक, और साथ ही सलाउद्दीन शुएब चौधरी साहब हैं,
बांग्लादेश के पत्रकार हैं और बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। शुएब चौधरी साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये ऑफर, इस ऑफर को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इस ऑफर को लेकर बयान देने वाले ज़ैद साहब शायद 1971 भूल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमीद ने जो कहा, ये ऑफर नहीं, ये हरकत है। मैं कहूंगा उसको कि तुम्हारा जिन्ना ने जो गुनाह किया था भारत से तुर के एक जंगी राष्ट्र बनाने की, तुम भारत में वापस आओ। और बांग्लादेश को ये कहता है, मैंने इसके लिए बार बार कहता रहा कि ऑल पाकिस्तानीज आर बास्टर्ड, बंगालीज विल नेवर गो बैक टू पाकिस्तान। मैं अभी कहता हूं पाकिस्तान को, तुम नाजायज एक मुल्क हो, तुम एक गुनाह किया है 1947 में, फिर से भारत में वापस आओ, भारत के पार्ट बन जाओ, तुम्हारा खुशहाली होगा, तुम्हारा विकास होगा, सब कुछ होगा। तुम तो बर्बाद हो गई, भिखारी हो गई, तुम्हारी भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है। और ये जंगी जिहादी जैसे बात करता है, इसके दीन खत्म होने वाले बांग्लादेश में, क्योंकि यूनुस के दीन खत्म होगी। जून के within this year June, Yunus will end up in prison like Mohammed Morsi of Egypt। मिस्र की, इजिप्ट के मोर्सी की तरह यूनुस जाएगा जेल, और इसके संगी साथी जंगी जिहादी सब जाएगा जेल में और फांसी में लटकेंगे। मैं आपको ये एकदम कॉन्फिडेंटली कहता हूं, ये पाकिस्तानियों को और यूनुस को अभी पता चल गया तुलसी गवार के स्टेटमेंट के बाद क्या होने वाला है। और आप एक बात देखिए, जलद साहब को मैं अटेंशन ड्रॉ करता हूं कि जब शुएब चौधरी साहब, आपकी सूचना के लिए यहाँ पर इरशाद अहमद खान भी जुड़ गए हैं, पीएमएलएन के नेता हैं, सुन रहे हैं आपकी बात। मुझे बहुत पता है, इरशाद साहब भी इकरार की थी कि पाकिस्तान हथियार भेज रहा है बांग्लादेश में जहाज में। थैंक यू इरशाद साहब, आपने तो इकरार की। देखिए अभी क्या हो गया, 18 तारीख तुलसी गवार ने कहा बांग्लादेश में खिलाफत बनने की कोशिश में है यूनुस ने उसी वक्त इसको इनकार कर दी। और कल ही बांग्लादेश में आरसा, अरकन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी के चीफ जुनूनी और उसके 10 जंगी अरेस्ट हो गई। क्या साबित हुआ? हमारा जो आर्म फोर्सेस है, जो रैपिड एक्शन बटालियन जो चलाते हैं आर्म फोर्सेस, उसने यूनुस को मक्कार, धोखेबाज फिर से प्रमाण कर दिया दुनिया के सामने। और मैं और भी एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ पूरे सम्मानित पैनलिस्ट को, कि उल्फा की परेश बरुआ ढाका में है और वो भी कभी भी वो अरेस्ट हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि सारे जो दबाव हैं, उस दबाव के बाद ये जो ऑफर देने की और यह तमाम जो इस तरह के बयानबाजी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शिगुफा भर है। इरशाद अहमद खान साहब, ये शिगुफा क्यों? भाई आपका तो बलूचिस्तान हाथ से निकला जा रहा है और यहां आप कह रहे हैं बांग्लादेश वापस आ जाओ। आपके जो ज़ैद हामिद साहब हैं वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश वापस आ जाओ। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, देखिए ये जो कुछ बोल रहे थे, मैं कह रहा बहुत शुक्रिया आपका, जो कुछ ये साहब बोल रहे थे बांग्लादेश से। ये अक्सर जब भी आते हैं आपके चैनल पे उल्टा सीधा बोलते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने सरबराहों के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं नहीं समझता इनकी प्रॉब्लम है क्या, इनको क्या इसमें उल्टा सीधा क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है। आराम करते हैं, देखिए उल्टा सीधा उल्टी सीधी बोलते हैं ये। अपने जो शख्स अपने मुल्क या अपने सरबराहान के खिलाफ बोलेगा, मैं समझता हूँ कि वो इंसान नहीं है, उसको उस मुल्क में रहने का हक नहीं है, उसको भाग के इरशाद साहब, मुल्क के खिलाफ क्या हो गया? 1971 में पाकिस्तानियों ने जो किया वो मुल्क के लिए ही बोलना है ना। कैसे वो भूल सकते हैं कि पाकिस्तानियों ने कैसे बांग्लादेश के अवाम को मारा, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया आपकी सेना ने, ऑपरेशन सर्च लाइट, कैसे वो भूल सकते हैं? शुएब चौधरी साहब, इसमें उल्टा सीधा और क्या आप मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं? देखिए मैं आपसे बता रहा हूं ना कि जो 1971 में हुआ वो हमने पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं किया था, वो पीछे हिंदुस्तान था कि एक ताकत थी मुजीबुर रहमान, और पीछे आपकी हिंदुस्तान की सेना। आगे देखिए कि जब लगता है कि आपकी जनरल नॉलेज में थोड़ी कमी है, आपको मैं बता दूं। नहीं सुन लीजिए। नहीं, यहाँ फैक्चुअली करेक्ट करना चाहता हूं पहले, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। हिंदुस्तान की कोई भूमिका नहीं थी। 1970 में आम चुनाव हुए थे, आप उन्हें सत्ता दे देते तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आपके साथ ही रहता बांग्लादेश था ही, लेकिन आपने सत्ता नहीं दी। आम चुनाव के बाद नतीजों को भी आपने नकार दिया था। इतिहास जरा पढ़ लीजिए।
और शुएब चौधरी नहीं, साहब मैं मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब देंगे। शुएब साहब, आप जो इन्हें मुझे देखिए, पूरा जवाब देने देना। ये आप शुएब इरशाद चौधरी को अहमद किधर खान किधर साहब, नहीं, इरशाद शुएब अहमद साहब जरा खान मुझे साहब सुने, ये पूरा गधे की मुझे तरह बात सुने। करता है क्योंकि मुझे इसके मुल्क गधे बेचता है। मैं इरशाद खान साहब को दवा देता हूँ, आप तमीज से भारत बात में करें, वापस आ आप जाओ। तमीज से बात करें, तुम्हारा पहले अपनी जुबान पे 1947 में कंट्रोल ये करें। जिन्ना ने जो गलती की, गधे आप भारत होंगे, से एक आप मुसलमान ने गधे एक लगते हैं जिहादी मुझे, मुल्क बनाने गधों की, की तरह फिर बातें से कर रहे हैं भारत आप। में वापस आओ तमीज से बात करें, पहले तमीज से बात और करें, इसमें आपके पहले भलाई है। तमीज से बात देखिए करना इरशाद सीखें साहब, और आपको फिर मेरे खाना साथ नहीं बात मिल रहा करें। है, आर्गुमेंट में ऐसे रोटी नहीं मिल रहा है, बदतमीजी कुछ नहीं भी करने नहीं मिल दूंगा रहा मैं है। आपको, अब भिखारी मुल्क बन गए आपको और बदतमीजी नहीं आपके जो करने प्राइम दूंगा मैं। मिनिस्टर है बदतमीज ये इंसान भी है एक आप। चोर है, गधे आपका आप। जो आर्मी चीफ है वो भी एक डाकू है। आप पाकिस्तान वापस आओ भारत में, जो आपका खुशहाली है उसमें आपका पाकिस्तानी बर्बादी आइडिया है। चीफ तुम्हारा बाप है, ये जिहादी आइडिया है। गधे हो तुम, गधे। पाकिस्तान नाम के कोई अरे मुल्क इरशाद नहीं अहमद रहना खान चाहिए, सुनिए, बिकॉज मैं वो देयर कह इज रहा हूँ नथिंग कॉल्ड पाकिस्तान। देखें, इरशाद अहमद खान सुनिए, सुनिए, यहाँ यहाँ नहीं, अगर आप अपना तथ्य नहीं रख अगर पा रहे हैं उल्टा तो बोला भाषाई देखें, मर्यादा का ख्याल रखिए, है ना, प्लीज। पाकिस्तान मुझे में आपने बोलने नहीं दिया, मुझे बीच में बोल हाँ, तो दिया आप आपने। मुझे आपने फैक्चुअली दरमियान में करेक्ट टोक नहीं है दिया, ना, ये अच्छी बात नहीं है। फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने उन्होंने बोला। गलत लफ्ज इस्तेमाल किया मेरे आर्मी चीफ के बारे में, मेरे बारे में। नहीं नहीं, उनका आपसे मैंने आपकी राय मांगी, आपने शुरुआत की, आपने कहा कि ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आप अपनी बात रखिए कि भाई पाकिस्तान किस आधार पर कह रहा है कि बांग्लादेश वापस आ जाओ, किस आधार पर कह रहा है? मुझे एक आधार बताइए, एक आधार बताइए। मैं इसके ऊपर बात हो रही है कि इस वक्त जो कुछ पिछले हसीना शेख और हसीना शेख के बाप ने इनके साथ जुल्म किया बंगालियों के साथ, और जो कुछ अपने मुल्क में तबाही मचाई, उस आधार पे कह रहा हूं मैं, उस पे कह रहा हूं कि ऑपरेशन सर्चलाइट किसने चलाया? ऑपरेशन सर्चलाइट किसने चलाया था? बंगालियों के ऊपर डिक्टेटरशिप। ऑपरेशन सर्चलाइट किसने चलाया? भूल गए आप? बंगालियों को किसने मारा? भूल गए आप? महिलाओं के साथ बलात्कार किसने किया? भूल गए आप? फैक्चुअली करेक्ट होकर आप देखिए, यहां झूठ बोलेंगे तो मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा। तो वो आपके इरशाद अहमद खान, आप झूठ बोलते रहेंगे तो मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा। नहीं तो आप मुझे बोलने ही नहीं दे, आप तो मुझे आप करेक्ट बोलिए ना, फैक्चुअली करेक्ट रखिए। मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, आप मुझे बोलेंगे मैं आपका। मुझे लगता है कि आपको और फैक्चुअली करेक्ट करने के लिए मेजर जनरल साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, जरा इन्हें याद दिलाइए। मैं कह रहा हूँ कि मुझे बोलने तो दो, जरा याद दिलाइए। इरशाद साहब एक बार सुन लिया, बात आपको जानकारी दे देंगे, जानकारी आपकी दुरुस्त। सुन लिया इरशाद साहब, सुन लिया। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। सुने साहब, देखिए आज तो ऐसा लग रहा है जाहिद हमीद के साथ आप जो कि एक लाल टोपी पहने हुए गजवाए हिंद की जो सपना देखता है उसके साथ ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आप। और आपने सुना शोएब चौधरी साहब को, मैं तो उनको सलाम करता हूँ। शोएब चौधरी साहब, आपने इतनी बड़ी बात कही है शोएब चौधरी साहब कि 1947 में जो गलत हुआ था टू नेशन थ्योरी के ऊपर में, वो एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक था और हमने इसको एक्सेप्ट किया। ये तो बाय डिजाइन था ब्रिटिशर्स का कि हमें बांट के चले गए, और आप हमारे हिस्से हैं अखंडित भारत का, उसको हमने अखंडित कर दिया था, उसको हम फिर से एक यूनाइट तो करना ये होगा। देखिए सुमित साहब, अभी आप जो देख रहे हैं ये 21वीं सदी की परिवर्तन सभी जगह, टू नेशन थ्योरी इज अ फेलियर थ्योरी, और यही हो रहा है। अब पाकिस्तान से हम लेते हैं, फिर बांग्लादेश पे आ जाएंगे। बांग्लादेश में 18 करोड़ लोग रहते हैं और पाकिस्तान में 25 करोड़ हैं, और भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या है। आज ये आप लेकर चलिए, और शोएब चौधरी साहब इसका हमारे साथ मानेंगे, तकरीबन वहां पर ये लेकर चलिए 17 करोड़ बंगाली जो है हमारे जो गए थे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आज, और यही कार्रवाई अभी 25 करोड़ पाकिस्तानियों का भी हो चुका है। उनको छोड़ दीजिए, कुछ हिजबुत तहरीर वाले, कुछ जो लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जिसके लिए आज चिल्ला रहे हैं साहब, वो भी मार्जिनलाइज हो गए। वहीं पर देखिए क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, वहां से आवाज आ रही है कि हमको आके मिलना है। और देखिए सुमित साहब, ये हमारे एक पहले हम सोचते थे शायद ये एक थ्योरी है, बट ये रियलिटी ऑन ग्राउंड है। बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज अ रियलिटी। जो जाहिद हमीद साहब हैं, गजवाए हिंद की जो सपना देखते हैं, और इन्होंने ही एक बहुत बड़ा जो बांग्लादेश में खड़ा किया था आईएसआई के थ्रू, ये भी उनमें शामिल हैं, जिसके अंदर में उन्होंने हिजबुत तहरीर को लाया है, जो कि आईएसआई के तर्ज पर, और इस जो आपके साउथ एशिया में जो हम कहते हैं कि वो गजवाए हिंद की जो
करना चाहते हैं बांग्लादेश, वो डिफीट हो चुकी है आज के दिन। जी आज आप देखिए बांग्लादेश के अंदर में 210 किलोमीटर के ऊपर में अरकान आर्मी ने कब्जा कर लिया। 30 किलोमीटर इनसाइड है बांग्लादेश के, कुछ नहीं कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जो लेफ्टिनेंट जनरल वकार और जमान साहब है, जो आर्मी के चीफ हैं, आज उन्होंने आज ही या 2 दिन पहले भी, क्योंकि वो जब आए थे साउथ अफ्रीका से, तो भारत ने ही दिया था कि आपके ऊपर में वो कू कर रहे हैं, ये करवा रहा है ऐसा ही। तो बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इट इज मैटर ऑफ टाइम। ट्रंप ने भी कह दिया है कि इट इज जस्ट वी लीव इट टू इंडिया टू हाउ टू टेक केयर। एक तरह से जनरल साहब ये मैं याद दिलाना चाहूंगा और शोएब चौधरी साहब की बात को फिर से पर जोर रखना चाहता हूं। देखिए इरशाद साहब, मैं आपको बार बार कहता हूं, आप भी एक ऐसे मुसलमान हैं जो भारत से ही निकल के गए थे। आपको भी वहां पे पाकिस्तान में पूछता कुछ नहीं है, भले पीएलएम के आप नेता हो। अहमदिया मुस्लिम होने के कारण आप भी पहचान है। मुझे लगता है पाकिस्तान से ज्यादा हम लोग पूछ लेते हैं इन्हें। या देखिए इरशाद साहब भी अहमदिया मुस्लिम हैं, ये भी पहचान है भारत के साथ। ये अपना नाश्ता जोड़ते हैं हमारे यूपी से कहीं। तो इरशाद साहब, आप शोएब चौधरी साहब की बात को तवज्जो दें, और जो वो कह रहे हैं उनकी बातों में बहुत जान है। और ये आप देखिएगा, ये जून जुलाई का महीना आने दीजिए, पूरी परिस्थितियां सुमित झा साहब ये बदल जाएंगी पूरे। आप कह रहे हैं कि जून जुलाई में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मैं बताता हूँ। एसडी मुनी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसडी मुनी साहब, मैं आता हूं इरशाद साहब। एसडी मुनी साहब, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेजी से बदली है हाल के दिनों में। अब तुलसी गाबार्ड का भी हमने बयान सुना। ये सारी चीजें बता रही हैं कि अब बांग्लादेश में जो सपना चंद कट्टरपंथियों ने देखा था पाकिस्तान के साथ मिलकर, वो पूरा होने वाला नहीं है। जायद अहमद का ये बयान सिर्फ एक शिगुफा भर है, बल्कि उल्टा उसके होने वाला है कि बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा इनके हाथ से निकल रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप लोग जैद हामिद जैसे के बयान को इतना सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। इन लोगों को ना समझ है, और ये सिर्फ एक रेडिकल एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, और उसी में ये पाकिस्तान का इन्फ्लेटेड नेशनलिज्म जो है, इन्फ्लेटेड एक्सपेंशनिज्म है, उसकी बात कर रहे हैं। उसको ना तो पाकिस्तान की सरकार कोई तूल देगी और ना और नहीं, किसी यहाँ को तूल दे रहे हैं। इरशाद साहब उस बयान का बचाव कर रहे हैं, इसलिए ये इशू हो जाता है। नहीं, तो वो उनकी क्या, वो सरकार नहीं है ना, ऐसे तो ओपिनियन आएगी उनकी, उनको छोड़िए। जो मैं कहना चाहता हूँ, तो पहली बात तो ये है कि ऐसे लोगों के बयान को सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। और ये इस तरह के स्ट्रीट स्टेटमेंट्स बहुत सारे आएंगे, आते रहेंगे, और सब तरफ से आते हैं, छोड़ दीजिए उस बात को। लेकिन दूसरी जो बड़ी बात है कि जो बांग्लादेश में अभी परिवर्तन हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ रहा होगा, क्योंकि जो जमायत इस्लामी वहाँ पर हावी हो रही है, बीएनपी वहाँ पर हावी हो रही है, इन दोनों के पीछे हमेशा से पाकिस्तान का वरदहस्त रहा है। और जैसा हम लोगों ने नोट किया है कि बांग्लादेश में परिवर्तन होने के साथ ही साथ शहबाज शरीफ वहाँ चले गए, उनकी आईएसआई के चीफ वहाँ पर चले गए। तो वो कोशिश ये करेंगे कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का कोऑर्डिनेशन बढ़े और कहीं न कहीं एक एंटी इंडिया फ्रंट बनाने की कोशिश की जाए। इसके लिए हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जो मर्जिंग की बात है कि पाकिस्तान बांग्लादेश आ जाए, हम गले से लगा लेंगे, आप हमारा झंडा लगा दीजिए, ये सब बकवास है। बांग्लादेश की आइडेंटिटी बनने में 60-70 बरस लगे थे, और बांग्लादेश अलग इसलिए हुआ कि पाकिस्तान उनको नागवार गुजरा। जिस तरह की पाकिस्तान की हकीकतें आप लोगों ने भी बयान की है, उसको देखकर कोई भी जो सेल्फ रेस्पेक्टिंग मुल्क है वो वापस उस स्थिति में नहीं जा सकता है। ये कोई ईस्ट वेस्ट जर्मनी वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल दूसरी अलग किस्म की बात है, जिसमें बांग्लादेशी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनके साथ ज्यादतियां की गई है, उनके साथ अत्याचार किया गया है। तो इसीलिए यहाँ क्या आप अमेरिका की भी एक बड़ी भूमिका देखते हैं? तुलसी गाबार्ड का बयान, अमेरिका की भूमिका के बिना तो ये परिवर्तन होता ही नहीं। और वो उसकी वजह भी ये है कि अमेरिका बीएनपी को ज्यादा पसंद करती थी, हसीना से वो लोग दुखी थे। जो ऑफर उन्होंने अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आप क्या देख रहे हैं सिचुएशन? नहीं, ट्रंप के आने के बाद भी देखिए, ट्रंप ने अभी कोई साफ पोजीशन नहीं ली है। जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेजेंस में ये कहा कि बांग्लादेश से हिंदुस्तान बात करेगा, उसमें उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, अपनी पोजीशन उन्होंने नहीं ली है।
और जो बांग्लादेश में यूएस एड खत्म हुआ है वो सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हुआ है, यूएस एड खत्म हुआ है सभी देशों में जहां पर भी यूएस एड जाता था, उसका बांग्लादेश से सीधा कोई संबंध नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में अमेरिका ये चाहेगा कि उनकी मनचाही सरकार आए और वो बीएनपी की सरकार हो, इसमें मुझे कोई राय नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है कि अमेरिका ये समझ नहीं रहा है कि जो परिवर्तन वो वहां पर उन्होंने लाया है उस परिवर्तन का फायदा सीधा सिर्फ पाकिस्तान और चीन को होगा, जो अमेरिका के पक्ष में अंततः नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी ब्लंडर थी जो उन्होंने बांग्लादेश में किया है। हम लोगों ने उनको स्पष्ट किया है और उन्होंने माना है, और इसी वजह से ट्रंप सरकार के अंदर थोड़ा मॉडरेशन हुआ है। लेकिन रेडिकल शिफ्ट आई है कि नहीं आई है, इसकी कोई खास सॉलिड एविडेंस अभी भी हमारे पास नहीं है। ठीक है इरशाद साहब, जैद हामिद के बयान को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? देखिए, पहले तो मैं अर्ज करूं कि जाहिद हामिद साहब ना मेरे मुल्क के कोई वजीर है ना मुशीर है, उनका जाती जो भी बयान है उसको आप साइड पे रखिए। हम तो खुद पूरा पाकिस्तान बंगाली भाइयों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं और वो मिल रहे हैं हमारे साथ, उसमें आपको जायका क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। दूसरी बात, जनरल साहब कह रहे थे कि मैं हिंदुस्तान छोड़ करके आया, हम हिंदुस्तान देख करके आए। आप तो मेरे अबाओ अजदाद का हिंदुस्तान था, आप लोगों का नहीं था। मुसलमानों की हुकूमत थी हिंदुस्तान पे। पहले कॉमेडी बहुत बढ़िया करते हैं आप, जनरल साहब, मैं कॉमेडी नहीं, हकीकत कॉमेडी बहुत बढ़िया करते हैं। देखिए, मैं एक लफ्ज बोलता हूँ, चीखें सारों के निकलते हैं पूरे पैनल की ना। मुझे बहुत शानदार कॉमेडी करते हैं आप, कॉमेडी शो में आपको होना चाहिए आपको था। सुन रहा था थोड़ा मैं सीरियस नहीं, मैं सीरियस बात करने के लिए बार बार आपके पास आता हूँ, आप कॉमेडी करने लगते हैं। आप हिंदुस्तान को भाई, आपको इतिहास की समझ है? कितनी समझ है? बहुत कुछ समझ, मुझे इतनी समझ है कि बंगालियों को मारने में हिंदुस्तान का हाथ था। अच्छा, 70 के चुनाव में बारी बारी से, चलिए बारी बारी से काउंट, मेरे पास समय नहीं है, मुझे लगता है कि आप नहीं आएंगे। 70 के चुनाव में क्या हुआ था? 70 के चुनाव में क्या हुआ था? जरा मुझे बताइए, 70 के चुनाव में क्या हुआ था? 1970 के इलेक्शन में क्या हुआ था? मुझे प्रोग्राम आप 1970 इलेक्शन में क्या हुआ था? या मुझे बोलने दें प्लीज। 1970 इलेक्शन में क्या हुआ था? मैं एक आधा 1970 इलेक्शन में क्या हुआ था? एक मिनट दो, मुझे मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। अरे इरशाद साहब, आपको बोलने देता हूं तो आप अगर मुझे नहीं बोलने देना तो आप बोलते रहे, इसीलिए रुकना पड़ता है। सवाल भी खुद करें, 1970 चुनाव, 1970 इलेक्शन, चीखें निकलती हैं। 1970 इलेक्शन। मैं आपको बांग्लादेश लेके जा रहा था और बांग्लादेश से आपकी नानी अम्मा हसीना शेख के पास ले जाता जो आपकी गोद में है। इरशाद शर्म साहब, करें आप लोग, कैसे बातें करते हैं। आपको मैं बताना चाह रहा था, इरशाद अहमद खान सुन लीजिए, बहुत गौर से सुन लीजिए। आप जो है ना, मेरी बात को आप जैद हामिद को पालिए, आप हाफिज सईद को पालिए, आप उसामा बिन लादेन को पालिए, आप ऐसे लोगों को पालते रहे और वही लोग आपको फिर पलट कर वार करते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, इसे लेकर पहले आइए। 70 के इलेक्शन में क्या हुआ था, मुझे ये बताइए। मैं ये बता रहा हूं, और कौन किसका पिताजी है और दादाजी है। 93,000 सैनिकों का सरेंडर किसका हुआ था? पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर, जो इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर है। पहले मुझे ये बताया, मैं बोलूं। थोड़ी सी शर्म कीजिए इरशाद साहब, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। थोड़ी सी शर्म कीजिए। मुझे लगता है कि इन तथ्यों को भुलाकर अगर बात करते हैं तो ये हंसी की बात बनेगी। बहुत शुक्रिया आपको समझाने की कोशिश हमारे तमाम पैनलिस्ट ने की, लेकिन मुझे लगता है कि आपने हम लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। जनरल साहब भी हंसने लगे। मुझे लगता है कि यहाँ जवाब देने के बजाय इनको ज़रूरी है कि पाकिस्तान को उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर का भी सपना देखता रह गया। अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा निकलने वाला है, लेकिन अभी भी बांग्लादेश का आप सपना देखने लगे हैं, जो कभी पूरा नहीं हो सकता।